साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस जीवन में इस शरीर को कंफर्टेबल दे सकती है, लेकिन जन्म और मृत्यु और फ्यूचर का सन या फिर अंतिम सत्य या प्रेम के बारे में बता नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को जानना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा वास्तविक ज्ञानी कौन है, वास्तविक वाइजडम किसे कहते हैं और जो सचमुच पंडित हो जाता है उसका सिम्टम्स क्या क्या है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो वास्तविक ज्ञानी या पंडित हो जाता है वो ना उन लोगों को लेके दुखी करता है जो इस संसार में हैं और उनको लेके दुखी करता है जो मर गए हैं। कितनी अजीब बात है ना। जो सचमुच ज्ञानी हो जाता है या पंडित हो जाता है वो मरने वालों को और जिंदा रहने वालों को भी लेकर किसी के लेकर टेंशन नहीं होता। ऐसा क्या खास बात है उस ज्ञानी में जिसे टेंशन छू ही नहीं सकता। वो आत्मज्ञानी जान जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं जो कि परमात्मा का अंश है, एक परमात्मा का पार्ट है। उसको ना शस्त्र से मारा जा सकता है, ना पानी उसे गीला कर सकती है, ना आग उसे जला सकती है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। अनंत काल से आत्मा है, अमर है, अजर है, जिसको कोई भी मार नहीं सकता किसी भी काल में, चाहे वो अतीत हो या वर्तमान हो या भविष्य हो। परमात्मा को जैसे कोई मार नहीं सकता और उससे कोई छू नहीं सकता, बिल्कुल उसी तरह ही आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता। वही आत्मा शरीर धारण करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलता रहता है। 100% उसे पता चल जाता है कि आत्मा को किसी भी काल में मारा नहीं जा सकता और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यह शरीर जिसको हम धारण किए हैं उसे किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता। ये शरीर पैदा हुआ है मतलब इसका मौत भी निश्चित है, उसे ब्रह्मांड की शक्ति लगाकर भी बचाया नहीं जा सकता। शरीर का स्वभाव ही है कि वो पैदा होता है और चाइल्डहुड में रहता है और टीनेज में आता है, उसके बाद यंग बनता है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाते हैं। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। साइंस चाहे जितना भी आगे चला जाए, टेक्नोलॉजी चाहे जितना भी आगे चला जाए, इंसान का दिमाग, बुद्धि, वाइजडम जितना भी लगा ले, जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी लगा ले, लेकिन बुढ़ापा को और मृत्यु को कोई भी नहीं रख सकता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस जीवन में इस शरीर को कंफर्टेबल दे सकती है, लेकिन जन्म और मृत्यु और फ्यूचर का टेंशन या फिर अंतिम सत्य या प्रेम के बारे में बता नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को जानना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तुम जितना भी जिम कर लो, तुम जितना भी एक्सरसाइज कर लो और जितना भी योगा कर लो, जितने भी फिटनेस के लिए है, सब तरीकों को आजमा के भी जितना पावरफुल बनोगे तब भी इस बेसिक्स नेचर ऑफ लाइफ, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, रोग और व्याधि को रोक नहीं सकते। मूल बात उसे पता चल जाता है कि आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसे कोई भी मार नहीं सकता और यह शरीर उसे किसी हाल में भी बचाया नहीं जा सकता। सांसारिक लोगों जो मर गए हैं या फिर जो जिंदा है उसको लेके टेंशन नहीं लेता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से प्रेम नहीं करता। रियल में वही ज्ञानी ही लोगों से प्रेम कर पाता है और कर्म करता है, अपना कर्तव्य भी करता है, क्योंकि वो रियलिटी को जानता है। बेसिक्स नेचर क्या है, ह्यूमन का एक्चुअल नेचर क्या है उसको जानता है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो तो अपनी स्वार्थ बस दूसरों से जुड़ता है, अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही जो कुछ भी काम करता है अपनी स्वार्थ के लिए करता है। लेकिन ज्ञानी दूसरों के कल्याण के लिए करता है, दूसरों को खुशी मिल जाए इसीलिए करता है। सारे परेशानियां का जड़ आत्मज्ञान की कमी की वजह से ही है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि जो सचमुच ज्ञानी होता है वो ना उनको लेके दुखी होता है जो मर गए हैं और ना ही उनको लेके दुखी होता है जो अभी जिंदा है। इसलिए भागवत गीता को पढ़ो, आत्मज्ञानी बनो, प्रेमी बनो। जितने भी मुश्किल अपनी ज़िंदगी में आती है उसको आसानी से हैंडल करना सीखो। वीडियोस को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दे और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि जब मैं इस तरह का कंटेंट अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।